ये वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी दोस्तों। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बेशक आप इसको बंद कर दीजिए। जब आपके पास वक्त हो तब इसको देख लीजिएगा। अगर आप ये पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको बहुत अहम एक बात पूरी तरह समझ में नहीं आएगी, या ये मैं कहूं कि मैं इसको समझा नहीं सकूंगा, मैं अपनी नाअहली जानते हुए। देखिए, एक ड्रामा था बहुत पहले जब मैं छोटा सा था, जो कि इशफाक अहमद के ड्रामों में से एक ड्रामा था। उसका उन्वान था फहमीदा की कहानी, उस्तानी फरहत की ज़बानी। अगर आप यूट्यूब पे लिखें तो शायद ये ड्रामा आपको मिल जाए, फहमीदा की कहानी, उस्तानी फरहत की ज़बानी। उसमें उस्तानी फरहत एक बेगम खुर्शीद शाहिद, जो मशहूर अदाकारा, बुजुर्ग अदाकारा थीं, तो वो उसमें उस्तानी फरहत हैं, जो कि एक प्राइमरी स्कूल की रिटायर्ड टीचर हैं। वो बेवा हैं। उनकी एक जवान बेटी है जिसका नाम फहमीदा है और वो कॉलेज में पढ़ती है। और उनकी ज़िंदगी का पूरा महवर जो है वो एक बच्ची है, जिस बच्ची की उन्होंने शादी करनी है। तो वो अपनी थोड़ी-सी पेंशन से, अपने जो भी उनकी आमदनी थी, उस आमदनी से उन्होंने उसके लिए जहेज़ बनाना शुरू किया। अब वो जहेज़ जो है एक ट्रंक में रखा होता था, वो हर रोज़ उसके बारे में फ़िक्रमंद होती थी। ख़ास तौर पर उसमें चीचा बतनी के खेस थे, कुछ स्वेटर थे, कुछ और जोड़े थे। और जब वो सँभाल-सँभाल के रखती हैं और घर से बाहर जाती हैं, और तो वो उसमें ताला लगा के जाती हैं, और उनकी बेटी ये कहती कि ये आपके चीचा बतनी के खेस किसने चोरी करने हैं? तो वो कहते नहीं बेटा, ये बड़े कीमती होते हैं। तो वो बच्ची जो है ना, इस बात पर बहुत नाराज़ होती कि इनकी क्या हैसियत है। इसी दौरान में उनके घर के सामने एक बड़ा-सा घर था, वहाँ एक अमीर आदमी रहते थे। उन्होंने अपनी बेटी की शादी की। इन लोगों का भी उस मोहल्ले में रहने की वजह से उनके घर आना-जाना था, और वो लड़की भी फहमीदा की उम्र की ही लड़की थी, और उसी तरह के स्कूल और कॉलेज में पढ़ती थी, मगर उससे नालायक थी। उसकी पढ़ाई में इतने नंबर नहीं आते थे। उसकी जब शादी हुई तो सामने वालों ने उसकी शादी पे इतना बेदरेग खर्च किया, इतने, यानी वहां रोशनियों का एहतमाम किया। और वो ड्रामा आज से 25-30 साल पुराना था। उसके हिसाब से जो भी नमूदो नुमाइश वहां हो सकती थी उसका एहतमाम किया। बेशुमार पकवान बनाए, बहुत से जोड़े बनाए, बहुत से उन्होंने आतिशबाजी का मुजाहरा किया, बहुत से एंटरटेन करने वाले लोगों को बुलाया, बेशुमार कीमती कपड़े उन्होंने पहने, बहुत दिन दावतें होती रहीं। और उसके मुकाबले में वो लड़की जब खुद अपने घर के हालात देखती थी तो उसके ऊपर एक अजीब किस्म की वहशत तारी होती थी, और उसका इतना दम घुटा और वो नफ्सियाती तौर पर इस कदर प्रेशर में आई कि उसने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी के बाद उस्तानी फरत उसकी मौत का मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने में गई, और उसने जाकर यह कहा कि इसको मारा गया है। तो उन्होंने कहा इस मारने का कोई सबूत नहीं है, और वो ये दलील देती रही कि उसके सामने चूंकि नबूदो नुमाइश की गई, उसके सामने उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाया गया, और उसके सामने किसी शख्स ने इतना ज्यादा तशहीर की अपनी दौलत की कि वो जिसके पास दौलत नहीं थी, जो अपनी बुनियादी जरूरतों से भी महरूम था, वो इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने खुदकुशी कर ली। ड्रामे का इंजाम तो ज़ाहिर है इस तरह के फिलॉसफी ड्रामे का ये तो नहीं होता, लेकिन एक मैसेज ही कन्वे करना होता है। ये बात मुझे इस तरह याद आई कि पिछले दिनों हमारे मुल्क में अमीरों की एक शादी हुई। अमीरों की शादी पर बहुत ज्यादा खर्च करने पर किसी को कोई एतराज नहीं है। मुझे भी क्या होगा, किसी को क्या होगा, क्योंकि बादशाहों की जब शादियां होती हैं तो बादशाह उसमें खर्च करते हैं। देखिए, हिंदुस्तान में अब एक शख्स की शादी हुई जो कि कोई वो बिजनेस टाइकून थे, उनके बेटे की। तो उन्होंने बड़े बड़े अदाकारों को, क्रिकेट के खिलाड़ियों को, बिजनेस के लोगों को, इलॉन मस्क जैसे लेवल के लोगों को, और बड़े बड़े जो गुलकार फनकार, उनको पूरी दुनिया से बुलाया। मुझे खुद पता है कि एक ऑडिट की कंपनी है जो उनकी कंपनी का ऑडिट करती है, उसमें हमारा एक बरखुरदार जिसका नाम मुबश्शिर है, वो ऑस्ट्रेलिया में काम करता है। उसने कहा कि हमारा पूरा दफ्तर उनकी दावत के ऊपर, अंबानी उनकी दावत के ऊपर शादी में शिरकत करने के लिए गया। हमें बिजनेस क्लास की टिकट दी गई और हमें 5 स्टार होटल में ठहराया गया, जो कि एक जिनका ताल्लुक एक इनडायरेक्ट जिमनी ताल्लुक था कि वो उस कंपनी के ऑफिसर्स थे जो कंपनी उनका ऑडिट करती है। के मुझे नाम नहीं याद, उस के से नाम शुरू होता है। अच्छा, अब जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं वो ये कि अमीर लोग जाहिर खर्च करते ही हैं। जिसके पास हीरे जवाहरात हैं वो हीरे जवाहरात अगर पहनेगा तो उसमें क्या हरज है। जिसके पास बहुत पैसे हैं वो बहुत जहेज देगा तो कोई हरज नहीं। जिसके पास बड़ी गाड़ियां वो बड़ी गाड़ियां लेगा तो कोई बात नहीं, कोई हरज नहीं है। अल्लाह ने उसको दिया, वो इस्तेमाल करे। असल मसला उसकी नमूदो नुमाइश का है। असल मसला इस बात का है कि ऐसे मुआशरे में वो जो जिनकी शादी हो रही है वो सिर्फ अमीर लोग नहीं हैं। देखें, उनकी इमारत पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह ताला उनको मजीद अमीर करे। प्रॉब्लम यह है कि ये वो लोग हैं जो गरीबों के कस्टोडियन हैं, जिनके पास हुकूमत है,
जिनको उन गरीब बच्चियों का उन फहमीदाओं का ख्याल रखना है जिनके पास सिर्फ चीचा बतनी के खेस हैं, जिनके पास सिर्फ पीतल के बर्तन हैं, उनका ख्याल रखना है। उस मुकाबले में अल्लाह ने उनको बहुत दिया, लेकिन जो नमूदो नुमाइश उसके साथ हुई, वो नमूदो नुमाइश किसी तौर पर भी हुक्मरानों के लिए मुनासिब नहीं है। यही कोई अगर और बादशाह होता तो वो कर लेता, कोई और अमीर आदमी होता तो कर लेता, लेकिन जो हुक्मरान है, जो कि वो गरीबों का कस्टोडियन है, उसके लिए इतनी बड़ी नमूदो नुमाइश का करना तकलीफ दे है। मैं इस वीडियो के साथ कमेंट वाला हिस्सा कैंसिल, उसको मैं वो कर दूंगा, बंद कर दूंगा, इसलिए कि लोग इसको सियासी रंग देंगे। कोई ये कहेगा कि आप यूथिये हैं, कोई ये कहेगा कि जो है आप हुकूमत के खिलाफ हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि इसको सियासी रंग दिया जाए। ये जो हमारी मोहतरमा वजीर आला साहबा हैं, जो अच्छे काम करती हैं, वो हम काबिल तहसीन है हमारे लिए, और चूंकि वो एक ओहदे पर फायज हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे लिए काबिल इज्जत है। लेकिन ये बात बतानी बहुत जरूरी है कि वो लोग जिनको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हो, और वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने फिर हुक्मरानी भी दी हो, उनके अंदर कुछ अंदाजे हुक्मरानी एक इज्ज और सादगी के साथ होना बहुत जरूरी है। देखिए, हम सारे के सारे लोग उनके मानने वाले हैं जो हजरत अबू बकर थे, हजरत उमर उस्मान और हजरत अली बिन अबी तालिब थे, वो जो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज थे। ये ऐसे लोग थे कि इन सब ने हुक्मरानी की, और अल्लाह के सामने देखें, मैं अपनी रियाय के लिए जवाब दूं, जो मेरे बीवी बच्चे हैं, जो मेरे साथ मुलाजिम काम करते हैं, मेरे दफ्तर के लोग, मैं उनके 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 लिए अल्लाह के सामने जवाब दूं। इसी तरह जिसके पास बड़ी हुक्मरानी है, वो अपनी हुक्मरानी के अंदर जो उसके नीचे लोग आते हैं, वो उन सब के लिए जवाब दे। तो मैं दिल की गहराइयों से, पूरे खुलूस से, बगैर किसी सियासी उसके, एक बड़ा भाई होने की हैसियत से, एक मैं मुसलमान भाई होने की हैसियत से, इस मुल्क का एक शहरी होने की हैसियत से, उन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत दिया है, कि खुदा के लिए जब आप उस बहुत दिए की बुनियाद पर खर्च करें, तो जो आपका दिल चाहे खर्च करें, लेकिन खुदा अला नमूदो नुमाइश से गुरेज करें। उससे बहुत सारे, देखें, लोगों को नहीं होना चाहिए, फर्क पड़ना चाहिए, गरीब आदमी को नहीं फर्क पड़ना चाहिए अगर वो बना हुआ हो, अगर गरीब आदमी जो है वो अपनी गुर्बत पर नाजा हो। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा है नहीं। गुर्बत के साथ एक महरूमी आती है, गुर्बत के साथ एक तकलीफ आती है, गुर्बत के साथ एक कंपैरिजन आता है। गुर्बत के साथ आदमी, एक पीएचडी पास बंदा जब ये कहता है कि यार मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मगर मेरे तो हालात ये हैं कि मैं अपनी बेटी की बहन की शादी भी नहीं कर सकता, तो फिर उसके अंदर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आती है। और अगर वो नफ्सियाती तौर पर यानी मजबूत ना हो, उसकी ज़हनी सेहत अच्छी ना हो, तो वो फिर इस किस्म की सूरत हाल देखकर उसके अंदर नफ्सियाती प्रॉब्लम होने का बहुत ज्यादा इम्कान होता है, और हमें पता भी नहीं चलता कि कितने लोग हमारे उससे मुतासिर होते हैं। तो मैं उस बड़ी फैमिली के बड़ी शादी पर तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं उनके लिए दुआ करता हूं, मैं दूल्हा दुल्हन के लिए दुआ करता हूं। दिल की गहराइयों से मैं उनके लिए अपनी ताल्लुक, अपनी मोहब्बत, और मैं उनके लिए दुआ करता हूं। और साथ ये गुजारिश करता हूं कि जिसको अल्लाह ने बहुत दिया है, मेहरबानी करके हमें इजाजत है जरूरत की, और जरूरत के बाद आसाइश की। गर्मी है, एसी चाहिए, लगवा लो, पैसे हैं, लगवा लो। सवारी करनी है, अच्छी सवारी ले लो, आसाइश की। आसाइश के बाद थोड़ी सी गुंजाइश है ज़ेबाइश की, कि भाई जो मैं पहनूं वो अच्छा भी लगे। यानी इस स्वेटर से मेरी सर्दी रुक जाती है, मगर ये कोई किसी ब्रांड का स्वेटर हो। तो यानी मैंने पहले कहा जरूरत के बाद मैंने कहा कि आसाइश, और आसाइश के बाद मैंने कहा ज़ेबाइश, जो पहना हुआ अच्छा लगे, जिसमें बैठे हुए आप अच्छे लगें। लेकिन जो उससे अगला दर्जा है वो है नुमाइश, और नुमाइश जो है वो बहुत नुकसानदेह है, नजर भी लगती है, और दूसरा बहुत सारे लोग और उसमें तकलीफ में पड़ते हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि मैंने जिस नीयत से ये बात की है उसको उसी नीयत से समझा जाए, और अल्लाह करे कि मैं खुद भी इस पर अमल करूं, और वो तमाम लोग जिनको अल्लाह ताला ने बहुत दिया है, वो इस बात को गौर से सुनकर इस पर अमल करें।